तो स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं। सेकेंड डिलेड फ्लोरेसेंस का नाम है पी टाइप डिलेड फ्लोरेसेंस। फर्स्ट was here E type delayed fluorescence. Now this one is P type and full form क्या है इसकी? पायरीन टाइप फ्लोरेसेंस। तो ये क्या है, इसमें भी आपका रिवर्स ICS या फिर ISC ही है जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप किया। बट इसमें एक चीज़ एडिशन है जिसमें कि एक और एब्जॉर्प्शन होती है सेकंड फोटोन की। तो इसमें डिस्कस करते हैं आप अगेन कि जैसे कि अभी पीछे वाले में डिस्कस हुआ कि पहले वो यहाँ से आपका एक्साइटेड स्टेट में गया, देन वो फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ आपका, वो ट्रिपलेट स्टेट में गया। ट्रिपलेट स्टेट के बाद फिर अगेन वो सिंगलेट में चला गया। तो यहाँ पर भी वो अगेन सिंगलेट स्टेट में ही जा रहा है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर दोबारा से मॉलिक्यूल को इरिडिएट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को दोबारा से इरेडिएट करते हैं, सेकेंड फोटोन देते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको बायफोटिक प्रोसेस भी कहा जाता है, राइट। क्योंकि इसमें जो आपकी रिवर्स इंटरसिस्टम क्रॉसिंग है, इट इज़ कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सेकेंड फोटोन ऑफ लो एनर्जी। ठीक है, इसमें जो आपकी दूसरी बार जो आपकी रिवर्स इंटरसिस्टम क्रॉसिंग होगी, यहाँ पर मुझे आर लिखना चाहिए था। यहाँ से हम इधर गए पहले, फिर जब हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर भी रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग तो हो रही है, पर ये पॉसिबल तब हो रही है कब, जबकि आपका इसको दोबारा से हमने इस मॉलिक्यूल को इरिडिएट किया। तो वी कैन एक्सप्लेन दैट पी टाइप फ्लोरेसेंस इज दैट विच इज़ कॉज्ड बाय इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फॉलोड बाय रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये तो सेम हो गया, ये तो ई टाइप भी वही है, बट साथ में क्या है, बट इन दिस केस क्या है, रिवर्स इंटर सिस्टम इज कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सेकेंड फोटोन ऑफ लो एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए, जब उसको दोबारा से सिंगलर स्टेट में वापस जाना है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो फिर आगे वही प्रोसेस है कि वहाँ से अगेन वो आपके लोअर एनर्जी लेवल में आएगा और देन यहाँ से फिर वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो दिस वन इज़ पी टाइप डिलेड फ्लोरेसेंस। और इसको हम एक फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं, एक फ्लो चार्ट की वे में भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप उसको बनाओगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। तो पहले बात करते हैं आपकी ई टाइप की। तो ई टाइप में जैसे बुक में कहीं पे भी ये भी लिखा रहा होगा, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमारे पास वो यहाँ से S0 से वो S1 में गया और यहाँ से वो ट्रिपलेट स्टेट T1 में गया था। ठीक है, यही हमने दोनों चीज़ों में पढ़ा। बट यहाँ पर अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि पहले आपको पता है कि S1V0, ठीक है, मैंने कहा कि इसके यहाँ पर वाइब्रेशन लेवल भी होते हैं। ठीक है, इसके भी वाइब्रेशन लेवल होंगे V0, V1, V2, V3, और वैसे ही यहाँ पर T के भी वाइब्रेशन लेवल इस तरह से होंगे। तो सबसे पहले वो जो आपका S1 जो स्टेट है, जो S1 का V0 है, ठीक है, V0 सबसे नीचे होगा। ठीक है, सबसे पहले जो लोएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है वहाँ से ये आगे देखो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है ना, क्योंकि अब यहाँ जा रहा है तो इट मीन्स कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ही यहाँ पर लिखेंगे। तो अब वो ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है तो हमने यहाँ लिखा T1 के आपके सबसे ऊपर वाले में पहले जाएगा ना वो। तो आपका अगेन मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ इस तरह से कि सबसे पहले मैंने कहा ये S0 है, ये S1 है और ये आपका T1 है। तो T1 में भी मैंने कहा इसके वाइब्रेशन लेवल हैं, ये भी इसके वाइब्रेशन लेवल हैं। तो यहाँ से जब वो जाएगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो होगी, तो पहले वो आपके VN में जाएगा। VN मीन्स से कि आपका वो किसी में भी जा सकता है, 1 2 3 4 5 किसी में भी जा सकता है। फिर T1 के बाद एकदम से वो
T1 से S1 में नहीं जाएगा, क्योंकि पहले वो Vn पे है, तो सबसे पहले तो V0 पे पहुंचेगा ना वो। ठीक है, जो आपके बीच में जो ट्रांजिशन होगी आपकी जो क्योंकि वो मैंने कहा था कि डायरेक्ट वो नीचे नहीं आएगा, पहले वो उसके बीच में जो आपके लोअर एनर्जी लेवल से वो सॉरी हाई जो लोअर एनर्जी लोएस्ट जो उसके वाला होगा वहाँ पर वो पहले जाएगा। जैसे मान लो वो V3 में है तो पहले V2 में जाएगा, फिर V1 में जाएगा। तो इसी तरह से ही मतलब कि V1 है तो V1 इन द सेंस कि पहले V1 से V2 है वो ट्रिपलेट में ही रहा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वो अभी वो ट्रिपलेट स्टेट में ही है। वो एकदम से ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट में नहीं गया है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो हो रही है हमारी आपकी T1 से पहले वो S1 से इंटर क्रॉसिंग सिस्टम यहाँ को हुआ, फिर रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ। तो यहाँ पर वो वापस जाने से पहले वो यहाँ पर पहले Vn से वो V0 में जाएगा, उसके बाद फिर रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा, राइट। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जब होगा, जब वो यहाँ पर आपका गया तो यहाँ पर जाके भी वो पहले Vn पे गया, ठीक है, मीन्स टू V1 V2 V3 है, किसी पे भी वो जा सकता है। तो यहाँ पर भी अगेन यहाँ पर भी हम 2 बार शो करेंगे उसको, कि जैसे हमने T1 में शो किया तो जैसे मैंने यहाँ किया है, तो यहाँ पर भी सिंगलेट से वो डायरेक्ट S1 से डायरेक्ट वो आपके S0 में नहीं जाएगा। पहले वो S1 से जो आपका वाइब्रेशनल लेवल है वो Vn से पहले V0 में जाएगा, फिर जब वो V0 में पहुंच गया उसके बाद फिर वो ग्राउंड स्टेट S0 में आएगा, राइट। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी इजी हो जाता है। जब आप इस चीज़ को लिख लेते हो तो ऐसे आप बहुत शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देते हैं ई टाइप और बी टाइप को, बट यहाँ पर आप इस तरह से बना लेते हो तो आपको 1 बाय 1 स्टेप मिल जाता है, आपके पास वर्ड्स मिल जाते हैं कि ये हुआ, इसके बाद इंटर सिस्टम के बाद वो यहाँ गया, देन ये देन वो। तो इसे स्टेप बाय स्टेप करके आपके पास एक पैराग्राफ आपको लिखने के लिए हो जाता है। अदरवाइज़ बच्चे सिर्फ 2 लाइन में ही इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ग्राउंड स्टेट से वो S1 से S0 में, देन फिर T1 में, फिर आपका रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एंड देन ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है। बट इस तरह से अगर आप इस चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आपके लिए आपका ज़्यादा पैराग्राफ बनेगा और आपका क्वेश्चन ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। और उसी तरह से ही अब हम ये तो ई टाइप हमने एक्सप्लेन किया, उसी तरह से ही हम आपका जो पी टाइप है उसको भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, तो वही है कि पहले वो सिंगलेट से आपके V0 से वो Vn पे जाएगा। तो ट्रिपलेट स्टेट में भी अगेन पहले वो Vn से V0 में जाएगा, तब वो सिंगलेट में जाएगा। तो यहाँ पर भी अगेन वही लिखा हुआ है, बट इसमें डिफरेंस क्या था कि जब वो रिवर्स इस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए उसको सेकेंड फोटोन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है HV है ये नीचे, जो लाइट के लिए हम लिखते हैं, तो HV है ये सेकंड फोटोन हमें दोबारा से इरेडिएट करना पड़ रहा है यहाँ पे, तब वो जा पा रहा है आपके सिंगलेट स्टेट में। तो सिंगलेट स्टेट में वो यहाँ पर आया Vn में, SVn में, ये जो है हमारा यहाँ पर ये है आपका S1VN है ये। तो यहाँ से वो पहले फिर लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल V0 पे आया, देन वो फिर ग्राउंड स्टेट S0 में पहुँचा। तो ये हो गया हमारा पी टाइप फ्लोरोसेंस, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि आपने T1 से आपका दोबारा से वो सिंगलेट में जाके फिर वो वापस आता है। अदरवाइज़ वो ट्रिपलेट स्टेट से ही डायरेक्ट अगर वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो वो तो फॉस्फोरोसेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कुछ बच्चे वहाँ से भी इसको कर लेते हैं, जैसे देखो फर्स्ट मैंने ये आपको इसलिए मैंने दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर वो T1 से ग्राउंड स्टेट में आता है तब तो वो आपका फॉस्फोरोसेंस हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर फ्लोरोसेंस की बात हो रही है, जो कि जो तो सिंगलेट वो तो सिंगलेट स्टेट में ही होती है। तो इसीलिए इसको फ्लोरोसेंस का नाम इसी दिया गया है क्योंकि वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग तो हुई, T1 में तो गया वो, तब तो फॉस्फोरेसेंस होना चाहिए था, बट वो यहाँ से वापस यहाँ नहीं आया, वो यहाँ से वापस होके दोबारा यहाँ आया, ठीक है। अगर वो यहाँ से आपका यहीं से वापस आ जाता, अभी हमने देखा कि वो पहले यहाँ गया और यहाँ के बाद अगर ग्राउंड स्टेट में आता तो वो फ्लोरोसेंस फॉस्फोरोसेंस हो जाता, जबकि आपका
वो यहाँ गया बट फिर वापस यहाँ से होते हुए वो ग्राउंड स्टेट में आया, तो ये फॉस्फोरेसेंस है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस, या फिर डिलेड फ्लोरोसेंस का नाम इसको दिया गया है, पी टाइप फ्लोरोसेंस एंड ई टाइप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।